भद्रं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। अभी यज्ञ के विषय में संक्षेप प्रवचन सुना। संख्या बहुत कम है राजीव जी, याद आता है दिसंबर 2000 जब यह वाल्मीकि रामायण कथा प्रारंभ की थी हमने, 34 दिन कथा चली थी और यह आसमान पूरा भरा रहता था। 34 दिन कहीं भी कथा नहीं चलती। कथा सप्ताहवर चलती है, अधिक से 10 दिन चलती है, सप्ताहवर ही ज्यादा चलती है कथा। लेकिन 34 दिन इतनी उपस्थिति होना आर्य समाज में शायद पहली बार ही हुआ होगा। बड़ी बड़ी कथाएं होती है लेकिन इतनी लंबी नहीं हुई, और इतनी भीड़ जब रहती जबकि उसका सीधा प्रसारण भी नगर में हुआ करता था दूरदर्शन पर सिटी चैनल के माध्यम से। अब इतनी शिथिलता कैसे आ गई ये सभी को सोचना है। लोग कहते हैं समय बदल गया। समय नहीं बदले, हम बदले। समय तो जड़ चीज है। पहले भी सूर्य ऐसे ही प्रकाश रोशना देता था, आज भी दे रहा है। पृथ्वी ऐसे ही अन्न उगाती थी, आज भी उगाती है। हवा वैसे ही चलती थी जैसी आज चल रही है। परिवर्तन क्या हुआ? परिवर्तन केवल और केवल मनुष्य में हुआ। पशुओं में परिवर्तन नहीं हुआ, पक्षियों में परिवर्तन नहीं हुआ, कीट पतंगों में परिवर्तन नहीं हुआ, और कुछ हुआ भी तो उसके कारण भी हम ही हैं, मनुष्य। जितना ईश्वर का नियम है वह नहीं बदला, और जो जो मनुष्य के हाथ में वो सब बदलता जा रहा है धीरे धीरे। मनुष्य के वश में होता तो अपने चेहरे भी बदल देता, नाक से खाना भी शुरू कर देता, आंख से सुनना भी शुरू कर देता, लेकिन ऐसा उसके वश में नहीं है। हो सकता है इसके लिए भी कुछ छेड़छाड़ की जाए, जीन से छेड़छाड़, हवा से छेड़छाड़, पानी से, पृथ्वी से, सबसे, और एक डीएनए वैक्सीन भी आने वाली है तो हमारे डीएनए से भी छेड़छाड़। इतनी कुबुद्धि मनुष्य में आ गई। इस कुबुद्धि को कहता है वैज्ञानिक विकास। छेड़छाड़ करने को विज्ञान कहा जाता है। विनाश के नए नए रास्ते खोजने को विज्ञान कहा जाता है। इसका कारण क्या रहा? इसका कारण यह रहा कि यज्ञ संस्कृति समाप्त हो गई। मैं यज्ञ में बोले जाने वाले, बार बार बोले जाने वाले शब्द स्वाहा पर कई बार बोल चुका हूं। आज फिर एक नए ढंग से विचार करते हैं। जो महर्षि यास्क ने स्वाहा के अर्थ बताए उस पर भी मैं कई बार बोल गया हूं। फिर भी कुछ अलग ढंग से विचार करते हैं। जो स्वाहा आपने कहा उसके 4 अर्थ महर्षि यास्क ने बताए, जिसमें पहला अर्थ है सुआह, अच्छा बोलो। मैं दूसरे अर्थ पर पहले आऊंगा, स्ववाक आह, अपनी वाणी से बोलो। यह भी कई बार बताया कि वाणी को क्यों कहा यहां। ऐसा नहीं कहा अपनी आंख से देखो, अपने कान से सुनो, अपने मन से सोचो, ऐसा नहीं कहा। अपनी वाणी से बोलो। ऐसा क्यों? क्या बोलने से संसार सुधर जाएगा? भाषण तो बहुत देते हैं। अभी चले जाइए राजनीतिक सभा में, किसी में कितने भाषण दिए जाते हैं, वो धुआंधार। बाद में उनमें से कोई अपनी वाणी से नहीं बोलता। अच्छा, अपनी वाणी अच्छी भी हो तो क्या केवल वाणी से संसार सुधर जाएगा? फिर वाणी का प्रयोग क्यों किया?
महर्षि यास्क ने, अपनी वाणी से बोलो। और स्वाहाई क्यों कहा जाता है यज्ञ में? वाणी एक ऐसी इंद्रिय है जो केवल देती है, लेती कुछ भी नहीं। और कान, वाणी केवल देती है, और कान ऐसी इंद्रिय जो केवल लेता है, देता कुछ नहीं। दोनों एक दूसरे के विपरीत है। कान से हम सुन सकते हैं, ले सकते हैं, देख कुछ नहीं सकते। और वाणी से हम दे ही सकते हैं, ले नहीं सकते। वाणी से गाली दे सकते हैं, किसी को वरदान दे सकते हैं, शाप दे सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, बुरा बोल सकते हैं, लेकिन देंगे, अच्छा दें या बुरा दें, ले नहीं सकते। और कान से अच्छा सुने या बुरा सुने, लेंगे ही, दे कुछ नहीं सकते। तो यज्ञ नाम है देने का। इसलिए ऐसे इंद्रिय को चुना प्रतिनिधि के रूप में जो केवल देता है, लेता नहीं। इसलिए वाणी सभी इंद्रियों की प्रतिनिधि है। यहां जब महर्षि कहते हैं कि अच्छी वाणी बोलो, अपनी वाणी बोलो, तो इसका अर्थ हुआ अपने कर्म करो, अपने आंखों से देखो, अपने कानों से सुनो, अपने मन से सोचो, अपने हाथों से करो। अब प्रश्न आता है कि हम अपनी वाणी से नहीं बोलते तो किसकी से बोलते हैं? यहां अपना क्या अर्थ है? जैसे पत्ता गोभी के छिलके में अंदर छिलका जाके अंदर पतली सी एक छोटी गांठ मिलेगी, प्याज में, पत्ते में, किसी भी ऐसे में एक वाणी दिखाई दे रही है। लगता है कि हम जीव से बोलते हैं, लेकिन जीव को कोई और बुलवाता है, वो उसको कहते हैं वाक इंद्रिय। फिर उसके बाद इसको उठा के रख दो, नहीं तो हाँ ठीक है, हो गया। उसके बाद जीव असल में एक मांस का पिंड है, इसके अंदर है वाक इंद्रिय। वाक इंद्रिय भी स्वयं नहीं बोल सकती। जीव मस्तिष्क से बोलती है, मस्तिष्क वाक इंद्रिय से बोलता है, वाक इंद्रिय मन से बोलती है, और मन आत्मा से बोलता है। इसलिए उपनिषद कहने का ऐसा ही दृष्टा, स्पष्टा, श्रोता, ज्ञाता, मनता, बोधा सब कुछ आत्मा ही करता है। तो अपनी वाणी का आत्मा की वाणी से बोलो। आत्मा की आंखों से देखो, आत्मा के कानों से सुनो, आत्मा के हाथों से करो। लेकिन आत्मा का स्तर हमारा कहां है? आज संपूर्ण संसार प्रत्यक्षवादी है। प्रत्यक्षवादी का अर्थ है जो अपनी इंद्रियों से साक्षात किया जा सके, अनुभव किया जा सके। इंद्रियों से, आत्मा से नहीं, इंद्रियों से, वह प्रत्यक्ष है। किसी को हम आंख से नहीं देख सकते, लेकिन दूरबीन से देखते हैं। बड़े बड़े तारों को देखते हैं, दूर से तारों को देखते हैं, लेकिन देखेंगे आंख से। अंधे को दूरबीन नहीं दिखा सकती। बहुत छोटी चीज को देखेंगे तो सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे, लेकिन वह भी देखेंगे आंख से। सूक्ष्मदर्शी भी किसी अंधे को नहीं दिखा सकती। तो चाहे यंत्रों से प्रत्यक्ष करें, चाहे बिना यंत्र के प्रत्यक्ष करें, जो प्रत्यक्ष हो जाता है उसको, जो प्रत्यक्ष हो जाता है उसी पर आज विश्वास किया जाता है। और इस प्रत्यक्ष को करने के लिए बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है, जिसको हम नहीं सुन सकते, किसी यंत्र से सुन सकते हैं। मोबाइल की तरंगों के शब्दों को हम नहीं सुन सकते, उनको अनुभव नहीं कर सकते, तो यंत्रों से अनुभव करते हैं। दूरदर्शन और आकाशवाणी की तरंगों को नहीं सुन सकते, तो हम उनको यंत्रों से सुनते हैं और देखते हैं। लेकिन वो जो होता है वो सब इंद्रियों से होता है। इसलिए हम अधिकांश संसार प्रत्यक्षवादी है, और प्रत्यक्षवाद का इतना अहंकार है कि हम केवल प्रत्यक्ष को ही मानेंगे, ऐसा आज का नास्तिक वर्ग कहता है।
एक मुझे घटना अपने यहाँ तो कई बार बता चुका, यहाँ भी बता दूं। उदयपुर में नवलखा महल का कार्यक्रम हुआ था सबसे पहला 1992 में, जब राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत ने आर्य समाज को नवलखा महल दिया था, सौंपा था। मैं भी उसमें गया था। तो यज्ञ किया, उसमें एक लड़का यज्ञ में आया ही नहीं। जैसे यहाँ किराए पर बच्चे रहते हैं वैसा वहां भी कोई रहता था, एक लड़का। उसने कहा मैं इसमें किसी विश्वास नहीं करता, मैं प्रत्यक्षवादी हूं। एमएससी था गणित से। तो मुझे किसी ने बताया कि वो एमएससी या गणित से, वो कहता मैं प्रत्यक्षवादी हूं, मैं सब धर्म कर्म विश्वास नहीं करता। तो मैंने प्रत्यक्षवादी को यहाँ बुलाओ, वो प्रत्यक्षवादी को बुलाया। मैंने कहा तुम्हारा क्या मत है? कहते प्रत्यक्ष होता से मानता हूं। मैं सही कह रहे हो झूठ कह रहे हो? कि बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, पीछे मत हटना। कहने हटूंगा। पृथ्वी गोल है, चपटी गोल है, मैं तुमने देखी क्या? मैंने नहीं देखी, वैज्ञानिकों ने देखी। तो वैज्ञानिकों ने देखी पर तुमने विश्वास कैसे किया? ये तो प्रत्यक्ष नहीं हुआ, ये तो शब्द प्रमाण हुआ। बोलो। फिर मैंने कहा दूध पीते हो क्यों? प्रोटीन इतना, फैट इतना, विटामिन इतना, कभी लेबोरेटरी में प्रयोग किया क्या? नहीं। डॉक्टरों ने कहा मेरा भी प्रत्यक्ष नहीं हुआ। जिन्होंने किया हो प्रत्यक्ष वो पी रहे, पर तुम तो पीना बंद कर दो। ये संसार में प्रत्यक्ष बहुत कम होता है और तर्क और अनुमान से बहुत अधिक जाना जाता है। नमस्ते। यहां पानी के बहाव से रेत एक लहर जैसी दिखाई देगी, उसमें लहरें जैसी बन जाएंगी और पानी सूख गया, वर्षा हो गई। फिर मैं ये कहूं कि 1 घंटे पहले वर्षा हो गई थी, तो कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं बता सकती कि वर्षा हुई। अगर पानी सूख गया तो कैसे बताएगी? और कौन सा प्रमाण काम करेगा? अनुमान प्रमाण। कि वर्षा नहीं होगी तो इस प्रकार से ये रेत ऐसे नहीं दिखता। प्रत्यक्ष क्या करोगे इसका? ये तो अनुमान है। लेकिन हम सब प्रत्यक्ष के चक्कर में कैसे हो गए कि जो अच्छा दिखता है, सुंदर दिखता है, वैसा ही करने का प्रयत्न करते हैं। क्योंकि प्रत्यक्षवादी हम आत्मवादी नहीं है, इंद्रियवादी। हम वाणी से बोलते हैं, आत्मा से नहीं बोलते। आत्मा कुछ कहता है और वाणी कुछ कहती है, बहुत अंतर होता है। आत्मा कहता है किसी का बुरा मत करो, लेकिन वाणी बुरा बोलती है। किसके कहने से? मन के कहने से। पर मन भी तो जड़ है, मन जड़ अवश्य है, लेकिन आत्मा के संपर्क से चेतन की भांति व्यवहार करता है, लेकिन आत्मा के नियंत्रण में नहीं है, बुद्धि के भी नियंत्रण में। तो महर्षि ऐसे अपनी वाणी से बोलो, आत्मा से बोलो। आत्मा नहीं प्रतिकूला नहीं परेशान में समाचारित। जो आत्मा को अनुकूल नहीं लगे वैसा कोई काम मत करो। आत्मा को अनुकूल नहीं लग रहा है और हम कर रहे हैं, इसका मतलब हम आत्मा से नहीं बोल रहे हैं, आत्मा से नहीं कर रहे हैं, आत्मा से नहीं सुन रहे। आज आत्मा से नहीं सुनने के कारण हमारे साथ बहुत विश्वासघात हो रहा है और हम एक दूसरे को दोषी भी ठहराते हैं। जिस पर बस चलता है मैं विश्वासघात करता हूं, किसी और का मेरे पर विश्वासघात करने का बस चलता है तो वो मेरे साथ विश्वासघात करता है, पर कर रहे। एक उदाहरण दे रहा हूं। आप बाजार में जाइए मिठाइयों की दुकान पर, तो मिठाई कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी आप कैसे देखेंगे? दिखने में कैसी है? दिखने में सुंदर दिखेगी, उसको खरीदेंगे। ये हमारे इस प्रवृत्ति का लाभ उठाया व्यापारियों ने, तो मिठाइयों में रंग मिलाने शुरू कर दिए। सुंदर दिखाने के लिए खाने पीने की चीजों में रंग, ऐसे रंग मिलाए जाने लगे जो हमारे लिए कैंसर पैदा करते हैं।
उन्होंने हमारी कमजोरी ये समझी कि दिखने में जो अच्छा लगेगा हम आंख से देखेंगे, आत्मा की आंख से नहीं देखेंगे, केवल आंख से देखेंगे। आंख को जो रुच रहा है, रुचिकर लग रहा है, उसको देखें। तो आत्मा को नहीं, आंखों को रुचिकर लगा कि ये गुलाब जामुन में ऐसा रंग होगा तो अच्छी होगी, पेड़े में भी रंग डालेंगे, बर्फी में भी रंग डालेंगे, कई प्रकार के रंग बिरंगी मिठाइयां बेचेंगे दिवाली पर विशेषकर। उससे किनको फायदा होगा? मिठाई विक्रेता को लाभ होगा, रंग विक्रेता को लाभ होगा, और बीमार होंगे तो किनको लाभ होगा? डॉक्टरों को लाभ होगा, फार्मा कंपनियों को लाभ होगा। एक आपकी कमी के कारण उन्होंने व्यापार किया और आपने रोग मोल लिया। वैसे ही देखें, आप और आपके बच्चे सारे दिन मोबाइल पर क्या देखते हैं? क्या वो आत्मा की वर्णन आंखों से देखते हैं? क्या आत्मा के लिए अनुकूल देखते हैं? नहीं देखते। वो आंख के लिए भी अनुकूल नहीं है। आंख भी खराब हो रही है, बुद्धि भी खराब हो रही है, आत्मा भी खराब हो रहा है, संस्कार पड़ने पर देख रहे हैं, क्योंकि हम आंख की वाणी से बोल रहे हैं, देख रहे हैं, आंख से देख रहे हैं, आत्मा की आंख से नहीं देख रहे। इसका लाभ उठाया फिल्मी कलाकारों ने, नई नई फिल्म और धारावाहिक, नई नई मूवी बनाने वालों ने इसका लाभ उठाया। इस लाभ के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या पाप नहीं किया, और सारे समाज को भ्रष्ट कर दिया। लाभ किसको हुआ? लोग अपराधी बने, लोग कामी बने, लोग हिंसक बने, समाज में अपराध बढ़े, और अपराध बढ़ेगा तो क्या होगा? कोई हथियार खरीदेगा, नशा देखेंगे तो कोई नशे की चीजें खरीदेगा, लड़ाई झगड़े करेंगे तो वकीलों को लाभ होगा, हमारे वकील साहब बैठे, जजों को लाभ होगा। झगड़े बंद हो जाएंगे तो वकील क्या करेंगे? आज समाज में एक बहुत पुराने भजनोपदेश हुए थे चौधरी तेज सिंह जी, उनका कोई भजन मैंने सुना था, तो एक ही लाइन याद है, हुए मुकदमे बंद, हुए मुकदमे बंद तो बाबू चाट बेचेंगे। क्यों? सही बात है। एक श्रृंखला है। हमारी आंखों को लगा, कहीं देखा कि उस मकान में गए थे, फर्श कितना सुंदर दिख रहा था, इतना चिकना चेहरा दिख रहा है, हम भी ऐसे ही बनवाए। किसी ने शरारती ने ऐसा मकान बनाया, शरारती ने, शरारती कहे, दुष्ट कहे, व्यापारी कहे, उसने ऐसा बनाया, कांच दिखा दिया, देखिए हमारे कांच जैसे फर्श। हमने भी कांच जैसे फर्श लाए और गिरे, पिताजी का कूलर टूट गया। कूलर टूटने के कितने केस आते हैं, वो जाकर बाथरूम में या किसी फर्श पर फिसलने से आते हैं। किसको लाभ हुआ? सर्जनों को लाभ हुआ, फार्मा कंपनियों को लाभ हुआ, इंस्ट्रूमेंट बेचने वाली कंपनियों को लाभ हुआ। पूरे हमारे टूटे फायदाओं को, ये हमारी कमजोरी का लाभ उठाया। क्योंकि हम जो दिखने में अच्छा लगता है, हम आंखों से देखते हैं, आत्मा से नहीं देखते। आंखों से देखने का लाभ उन्होंने उठाया और हम घाटे में रहे। सब्जी खरीदने जाते हैं, अच्छा फूल गोभी सफेद दिखेगा वो खरीदेंगे, बड़ा हो, बड़ी लौकी हो, दूधी बड़ी, सुंदर दिखाई दे, इसके लिए आविष्कार किए गए। कैसे सुंदर दिखे? इंजेक्शन लगा दो बेलों में, लौकी एक दिन में बढ़ जाएगी। और कई सारे गंदे पानी से धोते, टीवी में देखा, गंदे पानी से धोते फूल गोभी और मूली को। उन्होंने हमारी आंखों का लाभ उठाया कि इनकी आंखें आत्मा से नहीं देखती, खुद ही देखती हैं। हमने मार्केटिंग बना दिया वीडियो को। तो हमारी इस प्रवृत्ति ने, आत्मा से दूर जाने की प्रवृत्ति ने, इंद्रियों की मात्र इंद्रियों तक रहने वाली प्रवृत्ति ने इस सारे संसार को लोभी बना दिया और रोगी बना दिया। लाभ उठाने वाली कंपनी तो बहुत कम होती है और हानि उठाने वाले हम करोड़ों लोग हैं। वैसे ही देखना, हमने मन को लाभ देने के लिए, सुविधा के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। आज किसी भी घर में जाओ,
ऐसे बैठने का बड़े घर में तो सवाल ही नहीं है। खाना कुर्सी पर, शौचालय कुर्सी पर, खाना बनाना खड़े होके, ऊपर जाना लिफ्ट से, गाड़ी में बैठना, आसन तो लगाया ही नहीं, घुटनों का काम किया नहीं, सीढ़ियां चढ़े नहीं, तो क्या होगा, घुटने खराब हुए। फिर घुटना लगाओ, घुटने लगाने से किन को लाभ हुआ, सर्जनों को हुआ, कंपनियों को हुआ, फार्मा कंपनी को हुआ, जो इंस्ट्रूमेंट बनाते उन कंपनियों को हुआ। इन सबकी साठगांठ है। बिल्डर नहीं, आजकल के वास्तुशास्त्री हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, इन सब की साठगांठ। हमें लगा कि बाजरी का दाना बड़ा होना चाहिए, वही अच्छी है, उसका भी लाभ उठाया, नए दानों का आविष्कार हुआ, नए बीजों का आविष्कार हुआ, उससे क्या हुआ, बाजरी का उत्पादन बढ़ा, लेकिन गुण खत्म हो गया। आज से 50-40 साल पहले जो हरे धनिये में सुगंध की वो नहीं रही, कहां गई? जो दाने का, दाल का, बाजरी का, गेहूं का, चावल का जो स्वाद था वो नहीं रहा, सब्जियों का स्वाद नहीं रहा, वो कहां गया? किसने खा लिया उसको? हमारी आंखों ने खा लिया। हम आंखों के गुलाम थे, इसलिए सब पर एक आंखों की गुलामी संसार को इस प्रकार से बर्बाद कर सकती है, तो सारी इंद्रियों की गुलामी क्या करेगी? सब पर चर्चा करना बेकार है। इसलिए यास्क जी ने कहा, अपनी वाणी से बोलो, आत्मा से बोलो, और जिससे बोलना है उसकी चर्चा उसे संसार में कोई नहीं करता। सारी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, आत्मा की चर्चा कोई नहीं करता। आंख के डॉक्टर रहेंगे, कान के, और आत्मा की चर्चा करने वाले भी हैं आजकल, लेकिन उन्हें खुद पता नहीं है। जिस प्रकार से भौतिक विज्ञानी या पदार्थ विज्ञानी जिस प्रकार से अधूरे होकर संसार को पदभ्रष्ट कर रहे हैं, उसी प्रकार से आत्मवादी भी पदभ्रष्ट कर रहे हैं। उन्हें आत्मा का पता नहीं है, लेकिन वो योग का, बहुत सारे योग है, सहज योग, नाम योग, सिद्धार्थ योग, पता नहीं क्या क्या योग, वो भी गुमराह कर रहे हैं। यज्ञ कोई नहीं कर रहा, अपनी वाणी कोई नहीं बोल रहा, अपने कर्म कोई नहीं कर रहा। तो एक तो अपनी वाणी से हम जब बोल पाएंगे जब अपने को समझ भी पाएंगे। स्व का अर्थ मैं, मेरा, अपनी वाणी बोला आत्मा की वाणी, और एक स्व कहते धन को भी। आत्मा का धन क्या है? उस धन से परिपूर्ण वाणी से बोलो। भूख भोजन से शांत होती है, और आत्मा की भूख केवल उपासना से शांत हो सकती है। आत्मा का भोजन केवल ईश्वर उपासना है। तो ना आत्मा तक पहुंचे, ना ईश्वर उपासना तक पहुंचे, हम बिल्कुल अधूरे हैं, वास्तविकता से बहुत दूर हैं। इसलिए जहां भी धर्म की चर्चा हो रही है, वो भी अपने रास्ते से भटक रहे हैं, और जब धर्म का विरोध हो रहा है, विज्ञान की बात की जा रही है, वैज्ञानिक योग की बात की जा रही है, वो भी आज भटक रहे हैं। तो मार्ग कौन दिखाएगा? संसार में पदार्थवादियों ने, प्रत्यक्षवादियों ने संसार को पशु बना दिया, पशु से भी गिरा हुआ, और संसार में अध्यात्मवादियों ने हम लोगों को, संसार के लोगों को अंधविश्वासी बना दिया, अंधविश्वास के गड्ढे में डाल दिया। वास्तविकता से दोनों ही दूर है, प्रत्यक्षवादी भी और परोक्षवादी भी। परोक्षवादी परोक्षवाद के नाम पर ऐसी ऐसी कल्पना सुनाते हैं जिसपे कोई तर्क नहीं होता, कोई तथ्य नहीं होता। फिर बाबा वाक्य प्रमाण वहां चल रहा है। यहां तो सब कुछ आंखों से देखना है, और वहां आंखों से कानों से देखना ही नहीं है। गुरु जी कहते हैं वही सत्य है, वहां बिल्कुल भी विचार नहीं करना है। दोनों ही भटक रहे हैं, और दोनों ही भटके, इसलिए इतने सारे मजहब पैदा हो गए। अगर ये भटकते नहीं
तो मजहब नहीं बनते। एक वैदिक धर्म था, उसके स्थान पर कोई मजहब कैसे बने? दोनों ही भटक गए। तो यज्ञ का ये शब्द ही संसार का, एक शब्द ही संसार का उद्धार कर सकते। केवल स्वाहा अपनी वाणी से बोले, आत्मा से बोले, आत्मा से सुने, आत्मा से सब काम करेंगे तो सब में सामंजस्य होगा। और ये तो सामंजस्य नहीं होगा। परिवार में पिता की आज्ञा से सभी संतान काम करें तो परिवार में सामंजस्य रहेगा। लेकिन बेटा कैसे कुछ कर रहा है, दूसरा बेटा कुछ कर रहा है, बेटी कुछ कर रही है, माँ कुछ कर रही है, पिता कुछ कर रहा है, तो परिवार खत्म हो जाएगा। वैसा हमारा शरीर ऐसा ही हो गया। आत्मा कुछ सोचता है, बुद्धि कुछ कहती है, मन कुछ सोचता है, हाथ कुछ करते हैं, कान कुछ देख सुनते हैं, वाणी कुछ बोलती है और कुछ देखती है। सारा संगीत बिगड़ रहा है जीवन का। और बिगड़ा हुआ संगीत बहुत खराब लगता है, हमें अनुभव नहीं होता। हारमोनियम बजाओ, कोई स्वर कहीं चले, कोई कर सजे, वो कह के बंद कर दो इसको। और हमारे जीवन का संगीत सारा हारमोनियम बिगड़ा हुआ। हम देखते हुए भी नहीं देखना चाहते, सुनते हुए नहीं सुनना चाहते। पिछले 2 सालों से जो चल रहा है दुनिया, कोई सत्य को सुनने के लिए तैयार नहीं है। सत्य को बोलने वाले भी नहीं है। कोई बोलता है तो उसको कोई सुनता नहीं है। बड़े बड़े जिम्मेदार किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार नहीं है। सामान्य समाज में भी इतना तो माना जाता है कि कोई समस्या है तो मिल बैठ के समाधान करें, विचार करें। अगर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ तो सारे कोड बंद कर देने चाहिए। सुनना ही नहीं तो क्या अर्थ है? सारे विद्यालय बंद कर ले, सुनना ही नहीं। ये इसलिए क्योंकि आज संसार में आत्मवादी नहीं रहे, सब प्रत्यक्षवादी हैं। और प्रत्यक्षवादी भी कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ प्रत्यक्षवाद का लाभ उठा रहे हैं। आज कौन किसकी वाणी से बोल रहे? एक अध्यापक आता है या एक कर्मचारी आता है वैक्सीन लगानी, किसकी वाणी बोल रहे हो? सीएमएचओ की वाणी बोल रहा है। सीएमएचओ का इसलिए, जिला कलेक्टर ने कहा इसलिए। जिला कलेक्टर क्यों कर रहा है? मुख्यमंत्री ने कहा आदेश है इसलिए। मुख्यमंत्री क्यों कर रहा है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय का आदेश है इसलिए। वो क्यों कर रहे हैं? बिल गेट्स साहब का आदेश है इसलिए। एक आदमी दुनिया को ना चल चला। फिर दुनिया में बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी बैठे हैं, सोचते हैं बहुत बुद्धिजीवी हैं, बहुत ताकतवर हैं, बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े अधिकारी हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट। एक व्यक्ति, एक व्यापारी, कहां जब चिड़ा, कहां अपनी वाणी रही, सब नाच रहे। और बोल क्यों नहीं रहे? बोल इसलिए रहे कि उन्हें भी किसी को सुविधाएं चाहिए, किसी को असुविधा का डर है, किसी को किसी का डर है, इसलिए बोलना नहीं। और नहीं बोलने का परिणाम दिख भी रहा है, आगे भी और देखेगा। इस स्वाहा को छोड़ देने से, स्वाहा को जीवन में न धारण करने से, न अपनाने से सारा संसार अभी तो और ज्यादा भुगतेगा। पर्यावरण की समस्या होंगी, स्वास्थ्य की समस्या होंगी, अपराधों की समस्या होंगी, युद्धों की समस्या होंगी, सांप्रदायिक दंगों की समस्या होगी, जाति दंगों की समस्या होगी। करने वाले मुझे लगता है कि कुछ एक ही वे किसी भी प्रकार से जातियों को भी लड़ाएंगे, मजहबों को भी लड़ाएंगे, युद्ध भी कराएंगे, देशों को लड़ाएंगे, भाषा वालों को लड़ाएंगे, बीमार भी करेंगे और जलवायु को भी नष्ट करेंगे। ऐसा जो सोचते हैं, अगर वे भी स्वागत समझ रहे तो वे भी ऐसा न करें, क्योंकि वे भी अपनी वाणी से नहीं बोल रहे हैं, मन से चल रहे हैं, स्वच्छंद है। उन्हें लगता है कि आत्मा कुछ नहीं है, उन्हें लगता है कि मरने के बाद कुछ नहीं है। लेकिन यह भी उनकी मूर्खता है। क्यों? इतना तो जानते हैं कि संसार में कोई भी अमर कभी नहीं रहा। वो ये मानते हैं कि हम रोबोट हैं,
मैं मान लूं कि रोबोट हूं, तो रोबोट को अपने बेटे की कोई चिंता होती है क्या? रोबोट के बेटा नहीं होता, उनके बेटे बेटी हैं, उन बेटे बेटियों के लिए संपत्ति क्यों इकट्ठी करते जा रहे हैं? वो भी तो रोबोट ही है। एक उनका बुद्धि कहती है कि नहीं, मैं रोबोट नहीं हूं, मैं मनुष्य हूं, मेरी संतान है, संतान के लिए संपत्ति छोड़ के जाऊंगा। लेकिन दूसरा उनकी बुद्धि है, कहते हैं नहीं, खाओ पियो मौज करो, कुछ नहीं आगे जाकर के। वो भ्रमित है, और ऐसे भ्रमित लोग संसार को दिशा निर्देश दे रहे। कल उपनिषद में कभी ऋषि ने कहा था, अविद्या मंत्र वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना दंद्रम विमाना पर्यंत रूढ़ा अंधे मई नियमाना यथांधा। अविद्या के अंधकार में भटकते हुए लोग, टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलने वाले लोग, पापों में प्रवृत्त लोग, अपने को धीर विद्वान पंडित मानते हुए संसार को ऐसे दिशा निर्देश दे रहे हैं जैसे कोई अंधा अंधे को रास्ता बता रहा हो। ये उस समय की बात है जब ऋषियों का काल था। आज वो ऋषि होते तो आज क्या लिखते? कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। जितने भी संगठन हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, उनकी भी कोई दिशा नहीं है। कोई सोचता है वृक्षारोपण कर लें, कोई सोचता हम गायों का पालन कर लें, कोई सोचता हम मेडिकल कैंप लगा लें, कोई तो वैक्सीन के शिविर लगवा ले, कोई आंखों का शिविर लगा ले। सब ठीक है, अच्छा है, वैक्सीन का तो नहीं, बाकी तो अच्छा है। लेकिन क्या इससे ये सब पतन रुक जाएगा? वास्तविक मार्ग को बताने वाला कोई नहीं, क्योंकि वास्तविकता का ज्ञान ही किसी को नहीं। ये ज्ञान केवल और केवल मिल सकता है तो ऋषि दयानंद की विचारधारा से मिल सकता है, वेद और ऋषियों की विचारधारा से मिल सकता है, दूसरा कोई मार्ग नहीं। और ऋषि दयानंद की विचारधारा को मानने वाला या उनका नाम लेने वाला, मानने वाला तो कोई नहीं रहा, नाम लेने वाला आज समाज सबसे ज्यादा अस्त हो गया है। उसमें स्वाद बिल्कुल नहीं। दूसरे कंसेप्ट ये होता है कि संख्या बढ़ाओ, यहां तो संख्या बढ़ाने की भी चिंता नहीं। बहुत निष्क्रियता है, बहुत नींद आ रही है, गहरी नींद में सोए। किसी को भी पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। अगर इस विचारधारा को बचाया नहीं गया, यज्ञ परंपरा विचारधारा को बचाया नहीं गया, तो कोई भी नहीं बचेगा। और 2030 तक का एजेंडा पड़ा, मैंने भेजा था, मेरी पुस्तक है यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ का 2030 तक का क्या एजेंडा है। 22 चल रही है, अब 22 में 2 महीने चले, 8 साल है, 8-9 पौने 9 साल। पौने 9 साल में दुनिया में ऐसा झंझावात तूफान लाने का विचार है कुछ लोगों का कि पिस जाएंगे, लोग पिस जाएंगे, मर जाएंगे। जब मैं किसानों को देखता हूं, मजदूरों को देखता हूं, तो मुझे लगता है कि इनकी जिंदगी थोड़े दिन के लिए। वे लोग, वे शरारती असर लोग, वो सोचते हैं कि सारे किसान धरती से मर जाए, तो खेती कौन करेगा? खेती उनकी मशीनें करेगी, कृषि को पूंजीपति करेंगे, कंपनियां करेंगी, मशीनों से करेंगी। कोई मजदूर किसान की जरूरत नहीं है, मर जाना चाहिए, उनका ऐसा सोच है। तभी तो जनसंख्या 50 करोड़ होगी धरती की। गांव नष्ट हो जाने चाहिए, केवल महानगर बचने चाहिए, ताकि सबको आराम से कंट्रोल किया जा सके। कोरोना में शहरों में कितनी पाबंदियां थी, गांव में फिर भी सुखी थे लोग। लेकिन ये उनको सुख देखा नहीं जा रहा कि गांव में जीवित क्यों है लोग। ये गांव हमारे बस में होने चाहिए, इन गांव के सारे खेत खलियान हमारे होने चाहिए। लाखों एकड़ भूमि है अमेरिका में बिक गई, ऐसे ही सारे बन जाए, किसानों को नष्ट करते हैं, किसी भी प्रकार से मारे, दुखी करके मारे, बीमार करके मारे, कैसे मारे। नए नए तरीके आ रहे हैं,
एक दिन मैंने मेटावर्स में तो नहीं जानता, पर एक कहते काल्पनिक दुनिया होगी, सोशल मीडिया, डिजिटलाइजेशन, सबको भांग का नशा हो गया है। हिंदी में कहावत है, सारे कुएं में भांग पड़ी है, लेकिन कुएं में नहीं, समुद्रों में भांग गिर पड़ी है। बरसता है वो भी भांग का पानी, कुएं में भी भांग का पानी, तालाब नदियों में भी भांग का पानी, समुद्र में तो भांग का है, कोई बचाने वाला नहीं। इसलिए आप जो आराम से सो रहे हैं, अपना व्यापार करो, अपनी नौकरी करो, धंधा करो, देखा जाएगा, सोते रह जाओ, कोई बचाने वाला नहीं है। कुछ समय निकालो कि हमें क्या करना चाहिए, सोचो तो सही। समस्याओं पर जो रोग ये विचार नहीं करता मैं रोगी हूं, वो कभी ठीक नहीं हो सकता। जो व्यक्ति है, जो समाज अपने रोग को न पहचाने, वह कभी निरोग नहीं हो सकता। और जो व्यक्ति, समाज या राष्ट्र, उसका आत्मविश्वास इतना गिर जाए कि मैं तो किसी के सहारे चल ही नहीं सकता, उसके पैर कभी काम करने वाले नहीं। आज हमने, हमारे देश ने यह सोच लिया है कि हम विदेशियों के सहारे बिना जी ही नहीं पाएंगे, तो हमारे देश को कोई खड़ा नहीं कर सकता, कोई चला नहीं सकता। पिछली सदी के महापुरुषों में, 19वीं सदी के महापुरुषों में केवल ऋषि दयानंद ऐसे थे जो ये विश्वास करते थे कि भारत आदमी अपने ही ज्ञान के बल पर विकास कर सकता है, अपने ही ज्ञान के बल पर विश्व गुरु बन सकता है, समृद्ध बन सकता है, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी और आज भी कोई सुन नहीं रहा। क्यों नहीं सुन रहे? हमारी यज्ञीय परंपरा, हमारा आत्मा समाप्त हो गया है, हमारा आत्मगौरव समाप्त हो गया है। अभी तक तो मैं कहता हूं कि हम मदारी के बंदर हैं, मदारी नचाता वैसे नाचता बंदर, लेकिन बंदर का भी थोड़ी, बंदर में तो चेतना थोड़ी तो होती है। ऐसा लगता है हम में चेतना बिल्कुल ही नहीं है, कठपुतली बन गए हम, कठपुतली जिसमें चेतना नहीं। कठपुतली का खेल जो कराता है, उस खेल कराने वाले के इशारे पर जैसे कठपुतली नाच रही, वैसे हम लोग नाच रहे, बंदर भी नहीं रहे। बंदर भी कभी कभी मदारी की बात नहीं भी मानता होगा, कभी उल्टा भी कर लेता होगा, लेकिन हम में वो हिम्मत है नहीं कि उल्टा सोच भी सके, करना तो दूर। और हम छोटी छोटी बातें बोलते हैं, आपस की लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, सब में फंसे हैं। जाति, मजहब, समाज, ये वो, वास्तविकता कुछ भी नहीं दिख रही। इसलिए वैसे तो बचना संभव लगता नहीं है, परंतु जितना हमसे हो सके उतना तो करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अगर अब भी भारत के लोग, हम सब लोग, दुनिया के लोग, गरीब लोग, किसान लोग, मजदूर लोग ये सोच लें कि वो किसी के गुलाम नहीं बने, वे अपने ढंग से जिएंगे, अपने विवेक से चलेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं उसको मार दे। लेकिन वही सोचे हमें तो ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, अपनी जरूरतें कम करिए, कम जरूरतों में तपस्वी जीवन दिए। जितनी जरूरतें कम होगी उतना ही बड़ी कंपनियों को घाटा होगा, उनकी आय के स्रोत रोकिए। आपकी सारी कमाई धीरे 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 से नदियां समुद्र में जाती है, वैसे आपकी सारी कमाई कुछ लोगों के पास जा रही है, भले वो किसी भी माध्यम से जा रही हो, कुछ लोगों के पास। और जब संसार में कुछ लोगों के पास इतनी संपत्ति हो जाती है कि किसी भी देश को कंट्रोल कर सके, तो उनको फिर कोई रोक नहीं सकता। इसलिए उनके स्रोत काटिए, जरूरतें कम करिए, इंटरनेट का प्रयोग कम से कम करिए, बहुत जरूरत तो करिए। उनकी कंपनी को उनको पैसा मत दीजिए, जिसको भी आप देते हैं कम से कम मध्यम व्यापारी को लाभ हो, हमारे उद्योगपति को लाभ हो, हमारे उद्योगपति को, सामान्य उद्योगपति को, किसान को लाभ हो, मजदूर को लाभ हो, ऐसा काम करिए।
बड़ी बड़ी कंपनियों से धीरे 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 दूरी बनाना शुरू करिए। लेकिन हमारी राजनीतिक व्यवस्थाएं, कानून ऐसे बन जाएंगे कि हम कंपनियों के जाल में फंस जाएंगे। ऑनलाइन ही पेमेंट करना, ऑनलाइन सारे काम होंगे तो फिर कैसे बच के जाएंगे? जितना कम सके उतना करें, लेकिन उसके साथ साथ हम सब लोग अपने अपने नीति निर्धारकों को मेल करें, पत्र लिखें, कुछ करें, कहें तो शायद प्रभाव भी पड़े। लेकिन हमारे राजाओं को दिखता है कि जनता बहुत आनंद से उनको तो फंसा दिया, आराम से राज करो, तो ऐसे चलता रहेगा। इसलिए आज भी इतिहास पर एक बात पर विचार करना कि अपनी वाणी से बोले, हम आत्मा से, हम जो खाते हैं उसको भी ऐसा खाएं जो हमारे आत्मा के लिए हानिकारक नहीं हो। हम देखते हैं उसको ऐसा ही देखें जो हमारे आत्मा के लिए हानिकारक नहीं हो। हम सुने और भी ऐसा ही सुने जो आत्मा के लिए हानिकारक नहीं हो। आत्मा के स्तर पर जाके सोचें, और आत्मा के स्तर का अभ्यास करने के लिए उपासना, ध्यान बहुत जरूरी है। सारे दिन व्यापार में लगे रहे, घर गृहस्थी में लगे रहे, थोड़ी देर ध्यान नहीं किया तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपके घर में चोर कौन घुस रहा है। हमारे घर में चोर घुसा हुआ, हमें डाका डाल रहे हैं, लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं, आराम से सो रहे हैं। इसलिए ध्यान का, चिंतन का अभ्यास अवश्य करिए और यहां सक्रियता बढ़ाइए। ऋषि दयानंद के अलावा कोई भी बचाने वाला नहीं है। किसी में इतना बौद्धिक स्तर नहीं है, किसी के पास सभी समस्याओं का समाधान नहीं है। वर्तमान में तो ऋषि दयानंद की विचारधारा लगती है, उससे पहले ऋषि दयानंद की अपनी विचारधारा नहीं थी। जो महर्षि ब्रह्मा से लेकर महर्षि जैमिनि तक मानते आए थे वही विचारधारा थी। उनके पास भी अपनी विचारधारा नहीं थी, उनके पास वेद की विचारधारा थी, ईश्वर की विचारधारा थी। तो ईश्वर की विचारधारा बचा सकती है। तो आप सभी को जगना होगा। देखो हमारे ब्रह्मचारी लोग अपना जीवन दे रहे, ये दोनों सारे दिन काम में लग रहे थे, बहुत सारे दिन काम में। हमारे ब्रह्मचारी कोई सर्विस छोड़ के आया, कोई अपनी बढ़िया पढ़ाई लिखाई छोड़ गया, क्यों आए? इनको अपनी पीढ़ियों की चिंता नहीं है, मेरी तो कोई पीढ़ी नहीं। आपकी पीढ़ियों के लिए, आपकी पीढ़ियों को बचाने के लिए उन्होंने अपने जीवन दिए। ऋषि दयानंद ने हमको बचाने के लिए जीवन दिया अपना, कितना ईंट पत्थर खाए, विष पिया, मिला क्या? लेकिन जो समाज का काम करता है उसे मिलने की चिंता भी नहीं होनी चाहिए। जो मिलने की परवाह करेगा वो कर नहीं पाएगा, उसको तो परमात्मा ही देगा। समाज से मिला नहीं मिला उसको इसकी चिंता ही नहीं करनी, परमात्मा देगा। तो इसलिए आए हम वास्तविकता धरती पर चलना सीखें। इस सोशल मीडिया के समय में धरती पर कोई चल ही नहीं रहा है, सब आसमान में उड़ रहे, सब सपने में जी रहे, कल्पनाओं में जी रहे। कल्पनाओं में जीने वाले तुम उठा दो, और कल्पनाओं में जीने वाले किसी के भी दास आराम से बन जाते। इसलिए धरती पर चलना सीखें। यहां सार्थक योगी सही जो होता है, सभी सदस्य आए हैं, कई नहीं है, मैं जानता हूं। उनको आना चाहिए, समय पर आना चाहिए। ये सारा व्यापार धरा रह जाएगा, ये चलता रहा तो कुछ नहीं बचेगा। इसलिए जितने हाथ पैर मार सको उतनी मारने का प्रयास कीजिए। नहीं बचे तो कम से कम परमात्मा की दृष्टि में तो ये तो होगा कि हमने बचने का प्रयास तो किया। कैसा ही बिना तैरने वाला व्यक्ति हो, उसे तालाब में फेंक दो तो हाथ पैर तो मारता है, चाहे तैर पाए न तैर पाए, प्रयास तो करता है। ऐसा तो नहीं कि सीधे डूबता है, तो सीधे डूबो मत, तैरने की कुछ तो कोशिश करो, जितने भी कर सकते हो। ईश्वर सबको ऐसी सद्बुद्धि दे, शक्ति दे। ओम शम।